शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल यानी कि एक अंकल और आंटी रहते थे। वो कॉलोनी अभी अभी नई नई बनी थी, इसीलिए उस कॉलोनी में अभी सिर्फ 4 से 5 घर ही बसे हुए थे। इनका एक बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो घर पर रहकर उसके सास ससुर की सेवा करे। वो बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसीलिए वो घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन उनका एक रूटीन था कि वो हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह सुबह टहलने निकले। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उसकी साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे चले गए। दूसरे दिन भी उसी समय वो लड़का फिर से दिखा और उसी तरह से तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था और उसकी साइकिल के पीछे फावड़ा बंधा हुआ था। इसी तरह से तीसरे और चौथे दिन भी वो लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमें उससे क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी भी गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद उस लड़के ने अपनी साइकिल को एक पेड़ के पास खड़ी की और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और वो उससे जाके खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन वो लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर के बाद उन्होंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी और आंटी जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल जी ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिनों से बेरोज़गार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है कि जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई अनुभव भी नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ रोज़ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें मुझे निकाल ना दिया जाए। इसीलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला कि बहुत बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ ना दोस्तों कि मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।